हाँ जी। सो जो जिनका नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है बताइए इसमें क्या दिक्कत है। हाँ ये 4 क्वेश्चन के जो जो नेट का भेजा है बताइए जी। सोहम। सर ये लास्ट दो क्वेश्चंस में ये लास्ट में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है जो लिमिट थ्योरम का, हम्म। उसमें ऑप्शन 1 2 और 3 आ रहा है मेरा, जबकि आंसर 1 3 और 4 है। ओके। कोई नहीं उसमें ऑफिशियल में देख लेना एक बारी। ऑफिशियल से कई बार यहाँ पे गलत भी रहता है, तो ऑफिशियल की से आप मैच कर सकते हो। तो इसमें हाँ है सर, कि थोड़ा थोड़ा एवरेज थोड़ा बता दीजिए। एक्स आई क्या है, सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बर्नौली है ना। तो एक्स आई आपके पास है बर्नौली है, 1 पे प्रोबेबिलिटी पी है, मतलब बर्नौली पी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर आर कंसिस्टेंट। ये पूछ रहा है ना कौन सा कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट मतलब ये बताना है कि है ना टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी किसके लिए कंसिस्टेंट, पी के लिए। तो आपको ये चेक करना है कि टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पी फॉर विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑप्शंस। तो आपको दिक्कत कहाँ है, कौन से वाले में। सर जैसे कि दूसरा वाला है कि x n और x n+1 का मीन है, 0.5 × x n+1। हम्म। ये तो कन्वर्ज होना चाहिए ना नहीं कैसे p पता में। आपको, सिंगल रैंडम वेरिएबल कैसे कन्वर्ज करेगा। अरे डेफिनेशन लगा लो, अगर ऐसा कोई डाउट होता है ना आप डेफिनेशन लगा लो, ठीक है ना। जैसे एक्स एन, इसका 1 और 3 आंसर आता है, मैंने अभी किया था 2 दिन पहले। हाँ बर्नौली पी है ना, और xn+1 भी बर्नौली पी है। तो इसका जो सम होगा ये बाइनोमियल 2 पी हो जाएगा। नाउ यू अगर आपको लगता है कि सपोज दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पी, तो आप डेफिनेशन से जस्टिफाई करके देखो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्स बार है, ऐसा लग रहा है, एक्स बार नहीं है ये। सर ऐसे ही कुछ समझ लिया था मैं। होता क्या है, जैसे उसके हिसाब से आपको ऐसा भी लगेगा ये कन्वर्ज नहीं करेगी पी पे, इसको डेफिनेशन से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप देखते हो ना जहां लगा होता है, ये n सैंपल साइज होता है, यहाँ पे ये इंडेक्स है, ठीक है ना। और ये जो n यहाँ होता है n टेंस टू इन्फिनिटी किसी भी कन्वर्जेंस में जनरली है ना, ऑलमोस्ट श्योर को छोड़ के है ना, ऑलमोस्ट श्योर में तो n वहाँ पे रैंडम वेरिएबल में ही होता है। तो ये जो स्पेशली कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी या कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, उन दोनों में n जो है वो सैंपल साइज है एक्चुअली वहाँ पे। तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी पी पे, ये भी नहीं करेगी कन्वर्ज। कैसे प्रूव करेंगे, तो आप डेफिनेशन से कर लो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, मान लो ये t है आपका फॉर एग्जांपल, तो t माइनस पी मॉड, अब लेस देन एप्सिलॉन या मोर देन जो भी लेना आप दिखा दो, लेस देन एप्सिलॉन ऐसे आना चाहिए 1, तो दिखाओ 1 नहीं आएगा, आप ये दिखा दो काम हो जाएगा। या मोर देन करोगे दिखा दो 0 नहीं आएगा, वैसा, ठीक है ना। वो तो ऐसे दिखा सकते हैं ना, लिख के देखें, करके देखो उसमें, ये दिख जाएगा आपको हाँ कि सर है ये ना, वाला। वो हो जाएगा उससे। और सर फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें। फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो जो प्रोडक्ट है आप ऐसा समझो आप कि x2n-1 और x2n या 2i है ना, ये ना। तो इसका एवरेज, अच्छा मैं वाई आई ले लेता हूँ अभी के लिए, वाई आई ले लेता हूँ मैं किसको, x2i-1 और x2i को, ठीक। तो आपको इन्होंने दिया है 1/n∑yi, यही दिया ना, मतलब ये y बार है, राइट। सो y बार कहाँ हाँ सर। कन्वर्ज करेगी, लेकिन y बार कन्वर्ज करने के लिए दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ना। सीक्वेंस क्या था वहाँ पे, जैसे यहाँ y1 हमारा क्या है, x1 इंटू x2, y2 क्या है आपका x3 इंटू x4, y3 है 5, x5 इंटू x6, ठीक है, ओके। तो ये y बार कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ y, और y ये है, मतलब y i ले लो चाहो तो कोई एक y ले लो, तो ये कितना आता है, तो ये कितना आएगा, अलग अलग हो जाएगा ना ये, क्योंकि सर p² हो जाएगा ना ये। इंडिपेंडेंट है ना दोनों, हाँ।
अब पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर ठीक था। पर आंसर में ये वाला भी था तो नहीं तो वो गलत कंफ्यूजन आ दे गया। रखा होगा, कई बार ना होता है जो आंसर की बनाता है ना वो देख देख के लिखता है तो ऊपर नीचे दिख जाता ना, तो टाइप करने में गलती हुआ होगा। ये रहता है। हाँ सर, वो लास्ट वाला। नेक्स्ट बताइए। लास्ट वाला वो बी ऑप्शन दिखा रहा है आंसर में, पर बी तो 2 पैरामीटर 1 OPF होगा ना, तो कितने पैरामीटर है इसमें, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैरामीटर है? सर इधर तो थीटा ही दिख रहा है, मतलब थीटा एक ही थीटा स्क्वायर है। तो सिंगल पैरामीटर थीटा ही अननोन पैरामीटर है ना, क्योंकि थीटा के टर्म में ही है ना। सो इट इज जस्ट वन अननोन पैरामीटर इज देयर, थीटा। अब एक ही अननोन पैरामीटर है और ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, तो ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं? नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा स्क्वायर जो है ना, ये एक्चुअली सिंगल पैरामीटर फैमिली है, इसमें एक ही पैरामीटर वो थीटा है। चाहे थीटा को 4 बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ थीटा ही अगर ऐसा तो म्यू सिग्मा स्क्वायर जैसे होता है, तो म्यू अलग है सिग्मा स्क्वायर अलग है। तो ये सिंगल पैरामीटर फैमिली है, और जो एस्टिमेटर आपको दिया है समेशन एक्स है समेशन वो 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब डाउट क्या है पूछिए अब। और सर यही वाला ही डाउट था बस। तो वो और कंप्लीट नहीं सर होगा। सेकंड वाला बस एक बार देख लीजिए, सेकंड वाला। क्या है इसमें बताइए। तो क्वेश्चन पढ़ के समझे वो कहाँ दिक्कत है। सर इसके अप्रोच ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे। अप्रोच क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए, कहाँ समझ नहीं आ रहा बताइए, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन पढ़िए क्या है इसमें। क्या बोला है कि x यूनिफॉर्म 0 1 है, y यूनिफॉर्म 0 1 है, ये ना, एंड दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब IID हो गया, इंडिपेंडेंट है और सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कहाँ दिक्कत है, W बता दिया, W है x टाइम इंडिकेटर फंक्शन ओवर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है ओवर दिस, तो इसको 2 पार्ट में लिख लो, x इंटू 1 कब, अगर ऐसा हो रहा है, और x इंटू 0, x यही वाला 0 कब इसका अपोजिट हो रहा है, अदरवाइज। ये है, कहाँ दिक्कत है बताइए। तो ये W है आपके पास, ठीक। सो ये x और ये 0, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 0 हो गया, ये x हो गया। सो दिस इज x, दिस इज 0। अब कहाँ दिक्कत है बताइए। W x है अगर ऐसा हो रहा है, और W 0 है अगर ऐसा हो रहा है। पूछो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अब इसका CDF ऑफ CDF पूछ W, रहा है। तो निकालो W का CDF। क्या है ये, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल टाइप हो गया ना। टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, ये E1 इवेंट है या E2 इवेंट है। सो अगर मुझे W लेस देन इक्वल टू स्मॉल w चाहिए, सो मैं यही करूँगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1। मान लो ये A इवेंट है, ये A है, सो लगाओ टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करो। A गिवन E1 प्लस, या इतना नहीं करना, इंटरसेक्शन से काम चला लो ना, इंटरसेक्शन से हो जाएगा। तो ये ना करके आप ऐसे कर लो, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2, इससे हो जाएगा, इससे कर लीजिए। ये रहा E1, ये E2 और ये A आपका है, क्योंकि CDF निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी W लेस देन इक्वल टू स्मॉल w, ये A है इवेंट। अब लगाइए W की जगह एक बार ये रखना है, एक बार ये रखना है। हमने क्लास में कराए होंगे जब हम लोग मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF निकालते थे, ऐसे से निकालते थे, तो ऐसे ही आएगा। अब बाद में ब्रेक हो जाएगा, जैसे वो कह रहा हूँ T में, जैसे मैं W लिखा हूँ, ये T कर दिया, कोई बात नहीं, T के टर्म में निकाल लो आप, बट कुछ तो ट्राई करो तभी तो कुछ आएगा। बी पार्ट तो ऐसे ही आ जाएगा। बी पार्ट में क्या है, W बोल रहा है मोर देन 0, तो W क्या है, x हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे लगाओ आप। हाँ सर, मतलब वो CDF निकालते ही सब आ जाएगा, पर ये वाला नहीं आ रहा था। टोटल प्रोबेबिलिटी लगाइए, उसको ट्राई करके देखना, फिर पूछिए कल अगर नहीं होता है तो। ठीक है सर। सर मैंने आपको भेजा था 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा